अपनी मर्जी के लोग मुसल्लत ना करो, उनको मुसल्लत करते करते बेगिंग बाउल हाथ में लेके जगह जगह पे ठोकरें खाते हैं 2-2 टके के लिए। देखा है, हमने इस मुल्क के दो हिस्से होते हुए देखे हैं। हमने इस मुल्क में लोगों के लिए मईशत को काम नहीं करते देखा। आज के जो हालात हैं उसके अंदर कभी हम किसी एक मुल्क में $1 अरब के लिए पहुंचे खड़े होते हैं, कहीं हम $2 अरब का लोन रोल ओवर कराने के लिए जाते हैं, हम IMF के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो ये अगर हमें पैसे मिल भी जाते हैं तो ये तो सिर्फ चंद महीने की बात है। IMF से पैसे मिलेंगे 6 महीने बाद, साल बाद, फिर हम उसी सूरत हाल में। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ भीख पे डिपेंड होती हुई होके रह गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो छोटे छोटे देश थे वो भी आज इस डिबेट में आप देखोगे कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि वो देश भी आज पाकिस्तान से बहुत आगे निकल के खुददार मुल्क बन चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ और सिर्फ भिखमंगों जैसी ही रही है। कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया ही पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के सिस्टम को बजा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों देखा है, हमने इस मुल्क के दो हिस्से होते हुए देखे हैं। हमने इस मुल्क में लोगों के लिए मईशत को काम नहीं करते देखा। आज के जो हालात हैं उसके अंदर कभी हम किसी एक मुल्क में $1 अरब के लिए पहुंचे खड़े होते हैं, कहीं हम $2 अरब का लोन रोल ओवर कराने के लिए जाते हैं, हम IMF के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो ये अगर हमें पैसे मिल भी जाते हैं तो ये तो सिर्फ चंद महीने की बात है। IMF से पैसे मिलेंगे 6 महीने बाद, साल बाद, फिर हम उसी सूरत हाल में खड़े होंगे। तो आखिर हमने कभी तो ये सोचना है बहैसियत कौम कि हमने इन हालात से निकलना भी है या नहीं निकलना। रीजन में देखें, इंडिया आपके सामने एक प्राइम एग्जांपल है कि वो इस वक्त $650 अरब के, बेशक वो एक बहुत बड़ी मैशत है, लेकिन $650 अरब के $700 अरब के उनके रिजर्व है। हम $4.5 अरब पर आकर खड़े हो गए। हमने अपनी रीजन में किस तरह बाकी मुल्कों से पीछे रह गए। हेल्थ में, एजुकेशन में, जो आप शोबा जिंदगी उठाए, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। जुडिशरी की हालत देखें तो गुफ्तगू तो होनी चाहिए, नेशनल कॉन्वर्सेशन तो एक होनी चाहिए, और हम सब लोग मिलकर, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, हाजी लश्करी रहसानी साहब, जो कौमी एलामिया होगा उसको हम सामने लाएं। आप खुद इंसाफ करें। मसलन पाकिस्तान इस वक्त अरबों डॉलर कर्ज के नीचे डूब चुका है और हम मजबूर होके कासा फैला रहे पूरी दुनिया में, और इस वक्त मीडिया समेत गैर संजीदा तरीके से एक घड़ी पे इतना बहस हुआ पिछले 3-4 महीने से, जिससे मैं समझता हूँ कि लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान डूब रहा है इस घड़ी की वजह से। इसका मतलब है कि हम एक गैर संजीदगी के तौर पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किरदार कुशी कर रहे हैं, एक दूसरे को हटा के इख्तियार के बजाय इख्तियार ले रहे हैं। इसके बुनियाद पर हम सोच रहे थे कि आप देखें इस वक्त बलूचिस्तान दूर निकलता जा रहा है, यहाँ जाति भी है, नाइंसाफी भी है। अगर आप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक रिपोर्ट को पिछले साल का देखें, वो कहते हैं कि ये 80% जो गुर्बत के सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी यहाँ के लोग गुजार रहे हैं। मिसिंग पर्सनस का इशू अलहदा है, बेरोजगारी का अलहदा है, डेथ स्क्वाड्स हैं, इसी तरीके से दहशतगर्दी के कई बड़े बड़े वाकयात हैं, नतीजा किसी एक का नहीं निकला है। उसका तमाम तर वजूहत ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक नेशनल एजेंडा पे काम नहीं किया है। पार्लियामेंट के जरिए अपने मसाइल हल किए, मलेशिया ने, इंडोनेशिया, बांग्लादेश हमारे सामने है। तो इसलिए हमारे जो साथी हैं, बड़े नाम है, संजीदा है, हम समझते हैं कि इस डायलॉग पे शायद हम एक कंसेंसस डेवलप करें, और जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त किरदार कुशी का पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको हम एक माशी और माशरती आईनी एजेंडा के तहत इकट्ठा कर सकें। ये आपकी बात दुरुस्त है मुस्तफा नवाज साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सियासतदानों में तो जाहिर है कि हिम्मत नहीं है। अब जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो इक़्तिदार इतना अच्छा लगता है कि फिर दे डोंट वांट टू स्टेप ऑन एनीवन्स टोज कि हम बलूचिस्तान के मसले का हल निकालें, या हम डेथ स्क्वाड्स की बात करें, या फिर क्यों लोग मिसिंग जाते हैं उस पर बात करें। तो आपको लगता है कि इस डायलॉग से ये मैसेज डिलीवर होने में आसानी होगी, जो बातें जो सियासतदान में भी डर के नहीं कह पाते बिकॉज ऑफ जो उनके सियासी मफादात होते हैं? सना, हमने ये बातें कभी तो करनी है। क्या हम कब तक ये बातें, वो जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि कारपेट के नीचे फेंकते रहेंगे, इन इशू से नजरें चुराते रहेंगे? हमें अपने जख्मों को हील तो करना है। अगर हम जख्मों को हील नहीं करेंगे तो उनसे
जो खून रसता रहेगा, जो पीप रसती रहेगी, वो अल्टीमेटली एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। हमने 75 सालों के अंदर अपने इश्यूज को एड्रेस नहीं किया है। हमें एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा इस मुल्क में, जिस तरह लश्करी साहब कह रहे थे कि हम हमारे अभी कौमी एजेंडा तो देखें कि हमारे पिछले 2-3 महीने से हम घड़ी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या घड़ी ठीक बेचेगी नहीं बेचेगी। अरे इस मुल्क के अंदर जहां पर बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, 25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, उसके लिए रोजगार नहीं है, मुल्क की मैशत बैठती चली जा रही है, और सियासत तकरीबन तबाह बर्बाद हो चुकी है, गालम गलोच में बदल चुकी है। किसी ने बात तो करनी है, कहीं से उम्मीद तो जगानी है। अभी इस माशरे में आज जो होपलेसनेस है, उस होपलेसनेस को एड्रेस तो करना है। खैबर पख्तूनख्वा में देखें कि लाखों लोग वहां अपने शहरों में, सवात में आपने देखा क्या हुआ, लोग बाहर निकले, लोगों के अंदर एक शदीद इस्तराब है कि हमें पता ही नहीं चल रहा, हमें एतमाद में ही नहीं लिया जा रहा, और फिर फैसले किए जा रहे हैं। ये वहां पर उनके बीच में आके लोगों को बसाया। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसके ऊपर हमें एक नेशनल कंसेंसस बनाना पड़ेगा। हमें अपनी ईगोज के जो हम कैदी बन चुके हैं, हमें वो अपनी ईगोज छोड़नी पड़ेंगी, किसी को छोड़ना पड़ेगा, विड्रॉ भी करना पड़ेगा। तो ये अब मुल्क के लिए जरूरी है, हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए जरूरी है कि ये नेशनल डायलॉग हो और फिर नेशनल कंसेंसस बने इश्यूज के ऊपर। अवाम के साथ हमें सच बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना कि जी हम 6 महीने में आकर आपकी तकदीर संवार देंगे, मैशत बेहतर कर देंगे, 1 साल में ऐसा हो जाएगा। नहीं होना। ये सच बताएं अवाम को कि हमें कम से कम अपनी मैशत को, अगर हम आज ठीक फैसले करने शुरू करें तो 5 साल चाहिए इस मैशत को ठीक करने के लिए, ताकि एक आम आदमी के लिए ये काम कर सके। इस मुल्क में हेल्थ के मसाइल आप देखें, एजुकेशन के मसाइल देखें, कुछ नहीं हो रहा। निजाम इंसाफ को देखें कि वो मौला अली का कौल है कि माशरा जुल्म पे तो कायम रह सकता है, लेकिन बेइंसाफी पे कायम नहीं रह सकता। हमारे यहाँ जो बेइंसाफी है, हमारी अदालतों में इंसाफ लेने के लिए कोई शख्स जाता है, 20-20, 25-25 साल फैसले नहीं होते। तो हमने कब बदलना है इन चीजों को? और फिर अगर कोई, आपको मैं बिल्कुल हल्की सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट की पूछती है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखती है कि आपके पास जाहिर बात है टैक्स पेयर के पैसे से चल रहे हैं, जरा थोड़ा सा हिसाब तो दे दीजिए। आगे से जवाब आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में आप मुदाखलत मत करें। नहीं पता चलता। इसी तरह आपकी अगर सिक्योरिटी के मुतालिक कोई सवाल है, आप उसको बेहतरी करना चाहते हैं अपने मुल्क की खातिर, आपको नहीं पूछने दिया जाएगा, आपको नहीं इजाजत दी जाएगी कि आप ये सवाल भी पूछे। तो फिर हमने मुल्क के अंदर ये जो अपने साइलोज में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम मुल्क को तो नहीं चला सकेंगे, अवाम को तो हम डिलीवर नहीं कर रहे। तो किसी ने तो बात करनी है, इन इश्यूज को नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना है। लोगों के इश्यूज के ऊपर सियासत होनी चाहिए, ना कि जिस तरह रेसानी साहब कह रहे थे कि घड़ी के ऊपर सियासत अब मुल्क में करनी है और अगले 5 साल भी इसी तरह गुजारने हैं। तो अल्लाह ही हाफ़िज़। इसमें मीडिया का भी बहुत कसूर है, वैसे इसमें मीडिया का भी और मीडिया हाउसेस का भी बहुत ज्यादा कसूर है। उन पे भी बात करेंगे बाद में। लेकिन मुस्तफा साहब, मैं रईसानी साहब से भी यही सवाल करना चाहूंगी, लेकिन क्विकली आपसे कर लेती हूँ कि मुझे पता है आपको जाना है। जो सिविल सोसाइटी में ऐसे मेंबर्स भी होते हैं, उनको भी फिर काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसका खौफ है आपको या इसको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है? बात ये कि हम पॉलिटिकल वर्कर, हम वॉलंटियर सिपाही होते हैं अपने समाज का। यकीनन हमारे जान, हमारे माल सबको खतरा है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर हम डर के अगले 5 साल या 10 साल गुजारे, उससे बेहतर है कि शायद हम अपना जान देखें और ये जो हमारा खाक है, ये हमारे समाज को सुधारने का एक ईंट बने, तो वो यकीनन फिर घाटे का सौदा नहीं है, फायदा का सौदा है। कि अगर 4 दिन गुजार के हम कोई बेहतरी की तरफ अपनी जिंदगी आइंदा नस्लों गुजारे, इसमें तो मसला नहीं है। हम वॉलंटियर सिपाही है, हमें पता है इस मुल्क में सियासत किस तरीके से चलता है। मगर मैं ये समझता हूँ जो मासिस है, 20 करोड़ या 200 मिलियन लोग हैं, उनको हम कब तक इस तरीके से डर और खौफ और बेवकूफ़ी क्या धोखा दे के इनको कहेंगे? इस तरीके से तो आप देखें, मसलन हमारा एक ज़री मुल्क है, 70% लोग ज़राअत से मुंसलिक है। आज आपके मुल्क में आटे का बोरान है, कल चीनी का बोरान था, कॉटन इस साल बिल्कुल उगानी है। तो इसका मतलब ये है कि हम छोटे छोटे इश्यूज को लेके नेशनल एजेंडा को भूल गए और इसी तरीके से आइंदा आने वाली नस्ल बहुत बड़े बोरान का सामना करेंगे। इसी तरीके जो हमारे कौमी इकाई है, मसलन यहाँ आइन पे जो अमल दरामद नहीं हो रहा है, 18वीं तरमीम पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। पहले ही ज़िया-उल-हक ने आइन को 1973 का
मुअत्तल किया और उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स, जाली अमेंडमेंट्स किए गए, किस तरह कब तक चलेगा? कोई भी मुल्क, अफ्रीका में भी मुल्क ममालिक रिवायत उनके हैं, यहाँ रिवायत भी क्यों नहीं बने, यहाँ किरदार कुशी, तौहीन, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और इसी तरीके से एक कंट्रोल्ड सोसाइटी है जो रोजाना किसी न किसी एक अलमिये और साने के बुनियाद पर अपने सियासत का तयन करते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंडा के तहत, पॉलिसीज के तहत इलेक्शन में उतरते। आप देखिए मैडम के पाकिस्तान का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं बड़े पॉलिटिकल पार्टीज का बात करता हूँ जो इस मुल्क के जिंदगी और तकदीर और आइंदा को बदलने का दावा करते हैं, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास उनका इक्तिसादी माशी टीम नहीं है। जब इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो करोड़ों के तादाद में वोट लेने के दावा करते हैं, उनके पास एक माशी टीम ही नहीं है, तो वो मुल्क को कैसे ठीक करेंगे? इसका मतलब ये है कि संजीदगी से पॉलिटिक्स को नहीं देखा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बना के सिर्फ इक्तिदार की कुर्सी हासिल किया जा रहा है, जिसके बुनियाद पे हम एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये की तरफ बढ़ रहे हैं।